आज बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक ऐसे सीक्रेट वेपन की जो उससे बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत देता है। और ये सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही बेसिक आइडिया से, जिसे हम कहते हैं सर्च या खोज। अच्छा, एक भूल भुलैया और टिक टैक टो का गेम, इनमें कॉमन क्या हो सकता है? पहली नजर में तो लगेगा कुछ भी नहीं। एक तो रास्ता खोजने वाला पजल है और दूसरा है स्ट्रैटेजी का गेम। लेकिन जैसा कि हम अभी देखेंगे, एक एआई के लिए ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सर्च के जरिए हल किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि एआई किसी भी प्रॉब्लम को देखता कैसे है? असल में सारा खेल ही प्रॉब्लम को एक पजल की तरह देखने का है। और किसी भी अच्छे पजल की तरह इसके भी कुछ नियम होते हैं और एक सल्यूशन होता है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। और ये सुनने में भले ही सिंपल लगे, पर ये आइडिया बहुत बहुत पावरफुल है। ये किसी भी मुश्किल काम को, जैसे कि शहर के ट्रैफिक में सबसे तेज रास्ता खोजना, उसे छोटे छोटे स्टेप्स की एक सीरीज में तोड़ देता है। ये एक तरह से एआई का रोड मैप है। और हाँ, ये सिर्फ गेम्स और पजल्स तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। साइंटिफिक रिसर्च से लेकर फाइनेंशियल मॉडलिंग तक ये जो सर्च का कॉन्सेप्ट है, वो एआई के लगभग हर फील्ड में काम आता है। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक यूनिवर्सल टूलकिट है। तो इन सर्च प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एआई को क्या चाहिए होता है? असल में ये बस 3 मेन चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आती है स्टेट, यानी अवस्था। इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी मोमेंट पर गेम का एक स्नैपशॉट है। ये बस हमें बताता है कि अभी सिचुएशन क्या है या कौन सी चीज कहाँ पर है। इसके बाद आते हैं एक्शंस, यानी क्रियाएं। ये वो सारे मूव्स हैं जो किसी एक खास स्टेट से लिए जा सकते हैं, जैसे भूल भुलैया में ऊपर, नीचे, लेफ्ट या राइट जाना, या फिर टिक टैक टो में किसी खाली बॉक्स में अपना एक्स या ओ रखना। और आखिर में जाहिर है एक गोल, यानी लक्ष्य तो होगा ही। ये वो फाइनल स्टेट है, वो मंजिल है जहां तक एआई को पहुंचना है। भूल भुलैया में ये बाहर निकलने का रास्ता है, तो टिक टैक टो में एक लाइन में 3 बना लेना। लेकिन क्या हो अगर प्रॉब्लम पलट कर वार करे तो? क्या होता है जब मैदान में एक अपोनेंट हो जो हर कदम पर हमें मात देने की कोशिश कर रहा हो? बस यहीं से पूरा का पूरा गेम बदल जाता है। अब बात सिर्फ सही रास्ता खोजने की नहीं रह जाती। अब बात हो जाती है अपने ओपोनेंट को मात देने की, उसे आउटस्मार्ट करने की। और यहीं पर हमें 2 अलग अलग तरह की सर्च प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, क्लासिकल और एडवर्सेरियल। क्लासिकल सर्च में आप एक फिक्स्ड एनवायरनमेंट के खिलाफ खेल रहे हैं, नियम तय हैं, मंजिल नहीं बदलती। लेकिन एडवर्सेरियल सर्च में एक ओपोनेंट है जो गेम बोर्ड को लगातार बदल रहा है। तो फिर सवाल ये है कि एआई ऐसे गेम्स जीतता कैसे है? इसका राज एक बहुत ही क्लेवर स्ट्रैटेजी में छिपा है, जिसे मिनीमैक्स कहते हैं। मिनीमैक्स का जो कोर आइडिया है ना, वो बड़ा सिंपल है। मान लो कि सामने वाला अपनी बेस्ट चाल चलेगा और उस वर्स्ट के सिचुएशन में भी अपने लिए बेस्ट मूव चुनो। मतलब बुरे से बुरे हालात में भी अपने लिए सबसे अच्छा नतीजा निकालना। तो ये एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। हर पॉसिबल मूव देखो। मान लो कि ओपोनेंट बेस्ट खेलेगा और फिर वो चाल चलो जो उस हालत में भी सबसे ज्यादा फायदा दे। यही चीज एआई को एक शतरंज ग्रैंड मास्टर की तरह सोचने की ताकत देती है। तो अब तक ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि सर्च एआई के लिए कितना जबरदस्त टूल है। और ये सिर्फ गेम्स और पजल सॉल्व करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल असल दुनिया की अनगिनत प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जा सकता है। इस टेबल में इन दोनों अप्रोच के बीच का जो मेन डिफरेंस है, वो साफ दिखता है। क्लासिकल सर्च में प्रॉब्लम सॉल्विंग एक तरह से नेविगेशन है, रास्ता खोजना है, जबकि एडवर्सेरियल सर्च में प्रॉब्लम सॉल्विंग एक गेम की तरह है, जिसे जीतना है। अब देखिए, टिक टैक टो जैसे गेम के लिए पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं है। एक कंप्यूटर ये सब आराम से एनालाइज कर सकता है और हमेशा परफेक्ट मूव चल सकता है। शायद इसीलिए कंप्यूटर के खिलाफ टिक टैक टो जीतना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन जब बात चेस जैसे कॉम्प्लेक्स गेम की आती है, तो भाई साहब, नंबर्स तो होश उड़ा देते हैं। जितने हमारे यूनिवर्स में एटम्स हैं, उससे भी कहीं ज्यादा चेस के गेम की पॉसिबिलिटीज हैं। और इसीलिए एआई को हर एक मूव को एनालाइज करने के बजाय स्मार्ट शॉर्टकट्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है।
और यहीं पर एक बहुत ही मज़ेदार सवाल उठता है। अगर सर्च पजल्स और गेम्स सॉल्व करने का इतना फंडामेंटल तरीका है, तो सोचिए हमारी रियल दुनिया की और कितनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो बस सही तरीके से फ्रेम किए जाने का इंतज़ार कर रही हैं। ट्रैफिक को ऑप्टिमाइज़ करने से लेकर नई दवाइयाँ बनाने तक संभावनाएं सच में अनंत है।